नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। देखिए मैं फिर आ गई एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ उस प्लांट को जीजी प्लांट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। यूँ तो उसका पूरा नाम जामिया कुलस जामिया फोलिया है और ये इसका बोटैनिकल नाम है। और लेकिन ये नाम कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए जीजी प्लांट के नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैं इसके ओरिजिन के बारे में बता दूं कि ये कहाँ से आया है। तो वैसे तो ये बारहमासी उष्णकटिबंधीय है, यानी कि ट्रॉपिकल पेरेनियल प्लांट है और ये ईस्टर्न अफ्रीका से लेकर साउथ अफ्रीका, केन्या से नॉर्दर्न अफ्रीका तक में फैला हुआ है और वहीं से ये भारत में आया है। इसका कॉमन नेम जिंजीबर जेम है और इसे जूजू प्लांट भी कहा जाता है, अरॉइड पाम, एटर्निटी पाम और एमरल्ड पाम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे हम अपने ड्राइंग रूम में डेकोरेटिव पीस की तरह से लगा सकते हैं और मैंने इसे अपने ड्राइंग रूम में ही लगाया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले इस प्लांट की मैं खासियत बताती हूँ कि क्या है। तो ये इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसे लगा दें और लगाकर अपने घर के किसी ड्राइंग रूम में या किसी अंदर वाले रूम में कहीं पर भी इसे रख दें और उसके बाद आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लांट यूं ही हरा भरा अपनी सुंदरता, ये चमकीले अपने हरे रंग के कारण खूबसूरत सा दिखता रहेगा। ये ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप यदि इसे ज़्यादा केयर करेंगे तो ये प्लांट सूख जाएगा या फिर गल जाएगा। लेकिन यदि आप इसकी बिल्कुल देखभाल नहीं करते हैं तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। इसकी विशेषता इसके ग्लॉसीपन के कारण है। ये देखिए कि ये कितना ग्लॉसी है और इसे छूने पर लगता है कि वैक्सी कोटेड है ये बहुत ही चिकना सा है। और देखिए कभी कभी धूल जम जाता है तो आप इसे उंगलियों से साफ़ कर लें या कपड़े से साफ़ कर लें। तो अपने इसी लश ग्रीन के कारण, चमकीलेपन के कारण ये ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसीलिए लोग इसे अपने घर में जगह देते हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी आपको केयर नहीं करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी की बात करूँगी दोस्तों कि किस तरह की मिट्टी में, किस तरह की सॉइल में हमें इसे लगाना है। क्योंकि सॉयल और वाटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, तभी इस प्लांट को आप अपने घर में लगा सकते हैं और तभी इस प्लांट को आप रख सकते हैं। क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। आप देखिए दोस्तों कि इसकी मिट्टी कैसी है, बिल्कुल रेतीली है और भुरभुरी है। ये आपको दिख रहा होगा कि कितने रेत हैं इसकी मिट्टी में। आप दूसरा वाला प्लांट भी मेरा देख लीजिए। मैं आपको ऊपर से दिखला देती हूँ। ये देखिए इसमें कितना रेत है। तो इसकी मिट्टी ऐसी और ये बिल्कुल सूखा हुआ है। मैंने लगता है कि 10 दिन से इसमें मैंने पानी नहीं दिया और देखिए फिर भी इसके बावजूद ये कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। तो इसमें पानी नहीं भी रहेगा तो भी ये चलेगा, लेकिन ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये गल जाएगा। तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी जरा भी नहीं रुके। तो मिट्टी में रेशियो क्या होना चाहिए, आप इसमें 40% गार्डन सॉयल, 40% रेत और 20% वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या रेत की मात्रा थोड़ी सी और कम कर सकते हैं। लेकिन ये तीन का कॉम्बिनेशन ही इसके लिए काफ़ी है। मिट्टी, रेत और वर्मी कंपोस्ट, ये तीनों इसके लिए काफ़ी हैं। और इन तीनों को डाल करके आप एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करके उसमें इस पौधे को लगा दें और एक बार अच्छे से पानी डाल दें। उसके बाद 1 महीने तक पानी आप नहीं डालें, या आपको लगे कि इसकी 2 इंच की लेयर सूख गई है तभी आप इसमें पानी डालें। जब मैं इसे लेकर आई थी, इसे लाए हुए करीब 1 साल 2 महीने हो गए। मैं 2022 जनवरी में इसे लाई थी, तब ये छोटा सा प्लांट था, एक पॉट में लगा हुआ था। लेकिन कुछ दिनों के बाद देखिए 1 साल 2 महीने के बाद मैंने इससे 4 पौधे बना लिए। एक तो आप यहाँ देख रहे हैं और 2 पौधे मैंने गिफ्ट कर दिए। और अभी भी इन 1 साल 2 महीने में 4 पौधे बनने के बाद भी आप देख रहे हैं कि मैं इनसे एक ये प्लांट अलग कर सकती हूँ, एक दूसरा इसे अलग कर सकती हूँ और यहाँ पर देखिए ये एक तीसरा प्लांट बन जाएगा, ये एक चौथा प्लांट बन जाएगा, ये भी एक प्लांट बन जाएगा। तो इस तरह से, और आप इधर साइड में भी देखिए कि यहाँ भी ये जो है इसे भी आप अलग करके एक नया प्लांट बना सकते हैं।
तो वैसे तो ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट कहा जाता है, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि इस 1 साल 2 महीने में ये काफ़ी ग्रोथ में आ गया है। और इससे 4 प्लांट तैयार करने के बाद भी इसमें और भी कई सारे प्लांट अभी हैं, जो मैं निकाल करके इसे अलग कर सकती हूँ। तो इसे ऐसे ही प्रोपेगेट किया जाता है, क्योंकि इनके जड़ों में जो राइज़ोम होता है वो काफ़ी मोटा और थिक होता है, उसमें पानी का स्टोरेज ज़्यादा होता है, इसलिए इस पौधे को पानी कम चाहिए। और जब आप इसे रिपॉट करते हैं तो अलग अलग राइज़ोम को आप अलग कर सकते हैं। नीचे में एक गांठ की थैली की तरह होती है, उसे आप अलग करके और दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दें और बहुत ही आसानी से वो लग जाएगा। तो दोस्तों, बात हो गई मिट्टी की, और अब बात करती हूँ मैं लोकेशन की कि किस लोकेशन में इसे रखा जाना चाहिए। वैसे तो इन्हें ब्राइट लाइट चाहिए, क्योंकि इनके पत्ते काफ़ी ग्रीन होते हैं और ग्रीनरी के कारण ही ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो आप इन्हें ब्राइट लाइट में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से चलेंगे। लेकिन यदि आप लो लाइट में भी रख देते हैं तो भी ये ऐसे ही चलते रहेंगे और ये पौधे मरेंगे नहीं। यहाँ तक कि आप डार्क रूम में भी रख देते हैं, जहाँ पर आर्टिफिशियल रोशनी होती है, जैसे ऑफिस वगैरह में होती है, तो वहाँ भी उस लाइट में भी ये चल जाते हैं और बड़े अच्छे से चलते हैं। तो कह सकते हैं कि ये प्लांट बहुत ही सीधा साधा है, इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यदि इसकी ज़्यादा केयर करने लगेंगे और ज़्यादा केयर के क्रम में यदि आप लगातार इसमें पानी डालना शुरू कर देंगे, ज़्यादा देखभाल करने लगेंगे, खाद ज़्यादा डालने लगेंगे, तो ये पौधा गल जाएगा। लेकिन यदि आप एक बार इसे लगा देते हैं और लगाने के बाद आप 3-4 महीने के बाद एक बार इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो लोकेशन की बात हो गई, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले हो जाएंगे और पीले होकर सूखने लगेंगे। तो फिर आपको लगेगा कि प्लांट सूख गया है, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जब आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जैसे जहाँ से धूप छनकर आती हो खिड़कियों से, वहाँ पर रखेंगे, ड्राइंग रूम में रखेंगे या अपने पोर्टिको में रख लेते हैं, या घर के किसी ऐसे कोने में जहाँ पर बहुत अच्छी लाइट आती हो, वहाँ पर आप इसे रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा और इसकी चमक ऐसे ही बनी रहेगी। तो बात हो गई मिट्टी की, और खाद की मैं बात करूँ तो साल में एक बार भी आप इसे फर्टिलाइज़र देंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो भी ये अच्छे से चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा इसे खाद की भी नीड नहीं होती है। साल में एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें या फिर इसे गोबर की खाद डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से बढ़ता रहेगा। अब मैं इसकी बात करती हूँ प्रोपोगेशन की, किस तरह से हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह जब आप इसे रिपोर्ट करेंगे तो इसके जितने सारे बल्ब निकलेंगे, उस बल्ब को आप अलग जगह रिपोर्ट कर देंगे। दोस्तों, इसमें फंगस लगने का डर होता है, क्योंकि इनकी जड़ों में पानी बहुत होता है। इनकी जड़ों में जो बल्ब होते हैं वो काफ़ी मोटे और पानी से भरे हुए होते हैं, इसलिए इनमें फंगस लगने का डर होता है। वैसे तो और किसी तरह का इंसेक्ट या फिर किसी और तरह के कीड़े मकोड़े का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें फंगस लग सकता है, क्योंकि इसके जड़ों में पानी बहुत स्टोर रहता है। तो आप समय समय पर इसमें फंगिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। जैसे 1 चम्मच कोई भी फंगिसाइड हो, साफ़ हो, बेविस्टिन हो या ट्राइकोडर्मा हो, किसी भी तरह का एक कोई फंगिसाइड 1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप डाइल्यूट करके और इसके पत्तों पर आप स्प्रे कर दें और इनकी जड़ों में भी डाल दें, क्योंकि जड़ों में डालना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर इन्हें फंगस लगने का डर होता है। पत्तों पर तो फंगस लगने का डर कम होता है, लेकिन इनके जड़ों में फंगस लगने का डर ज़्यादा होता है। तो इसलिए इनकी जड़ों में फंगिसाइड ज़रूर डालना चाहिए। जब आप इन्हें पहली बार लगा रहे हों तो उनकी सॉइल में आप आधा चम्मच फंगिसाइड ज़रूर डालें, और समय समय पर जब जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से बरसात आता है या बरसात से फिर सर्दियाँ आने लगती है, तो उस समय में जब मौसम चेंज होता है तो वैसे में इन्हें थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है कि इन्हें फंगस ना लग जाए। तो वैसे समय में आप इन्हें फंगिसाइड पानी में घोल करके इनकी जड़ों में डाल सकते हैं और इनके पत्तों पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि इनके पत्तों पर थोड़ी सी धूल या गंदगी जम गई हो, तो आप इन पर पानी का स्प्रे कर दें। पानी का स्प्रे करने से ये फिर से चमकीले हो जाएंगे। और वैसे भी पौधों पर यदि पानी का स्प्रे किया जाता है, मिस्टिंग की जाती है, तो पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं और बहुत उनमें जान आ जाती है। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आती है कि यदि आप पानी का स्प्रे करते हैं तो
तो पानी में जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो कई बार इनके पत्तों पर जम करके और सफ़ेद सफ़ेद सा स्पॉट बना देता है। तो उसके लिए उसका भी उपाय है कि आप एक कपड़े को गीला कर लें और उसमें एक ड्रॉप ऑयल डाल दें, कोई भी ऑयल, और उस कपड़े से आप इसे यदि साफ़ कर देते हैं तो ये बिल्कुल चमकदार बन जाता है। तो इस तरह से बस इनकी और केयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये 2-4 बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप यदि ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बाहर चले जाते हैं, या फिर आप कोई ऐसे जॉब करते हैं जहाँ आपको जबकि आपको किसी पौधे की देखभाल की ज़्यादा का टाइम नहीं मिलता है, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और देखिए कितना एस्थेटिक लुक देता है। यदि आप इन्हें अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह के प्लांट को लगाकर आप बिल्कुल भूल जा सकते हैं दोस्तों। तो ये 2-4 बातें थी जो ज़िज़ी प्लांट के बारे में मुझे बताना था कि कैसे उनकी केयर की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक भी कर दें। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।